वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। सीआईडी इंडिया के उन टेलीविज़न शोज में शामिल है जो कि हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आता था और इसके ऑफ एयर होने के इतने सालों बाद भी इस शो का क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ। और यही रीज़न है कि जब सीआईडी को रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है तो लोग इसे काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में देखते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी अगर सीआईडी के फ़ैन रहे हैं तो इस शो से जुड़े फैक्ट्स को ज़रूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम सीआईडी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। नंबर 1, सीआईडी की मेकिंग साल 1993 से ही शुरू हो गई थी और 5 से 6 एपिसोड्स को 1993 और 1994 के बीच ही शूट किया गया था, जिसे कि साल 1997 में पायलट एपिसोड्स के तौर पर ऑन एयर किया गया। मगर इस शो का एक्चुअल प्रीमियर साल 1998 के जनवरी मंथ से शुरू हुआ, जिसके बाद ये शो इंडिया में काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ, जिसमें इस शो के फ्रेश और यूनिक कंटेंट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। नंबर 2, एक्टर शिवाजी सटम जो कि इसमें मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर एसीपी प्रद्युम्न का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सीआईडी के शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में सीनियर इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था, लेकिन इसके बाद इस शो के 7th एपिसोड से उनको एसीपी के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद उनका कैरेक्टर एसीपी प्रद्युम्न लोगों के बीच में एक वेल नोन आइडेंटिटी बन गया, जो कि एज एन एक्टर शिवाजी सटम के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। नंबर 3, इस शो में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत का रोल प्ले करने वाले एक्टर आदित्य श्रीवास्तव इस शो में पहली बार एपिसोड नंबर 39 द स्टोलन गन में एक अपराधी के तौर पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन इस शो में एज एन इंस्पेक्टर उन्होंने एपिसोड नंबर 73 से एंटर किया, जिसके बाद हम सब जानते हैं कि इंस्पेक्टर अभिजीत के कैरेक्टर को लोगों ने कितना पसंद किया। और पर्सनली मैं भी अभिजीत के कैरेक्टर को काफ़ी पसंद करता हूँ। अगर आप भी सीआईडी में से अपने फेवरेट कैरेक्टर को बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 4, एक्टर दयानंद शेट्टी जो कि इस शो में सीनियर इंस्पेक्टर दया का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने इस शो को एपिसोड नंबर 15 से ज्वाइन किया था, लेकिन जब उन्होंने इस शो को ज्वाइन किया था तब उन्हें एक सब इंस्पेक्टर का पोस्ट दिया गया था, मगर बाद में इनके कैरेक्टर को सीनियर इंस्पेक्टर के रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर सालुखे का रोल प्ले करने वाले एक्टर नरेंद्र गुप्ता ने इस शो को एपिसोड नंबर 18 में डॉक्टर वर्मा के रोल में ज्वाइन किया था, मगर बाद में उनके कैरेक्टर को डॉक्टर सालुखे का आइडेंटिटी दिया गया। नंबर 5, आप में से बहुत कम ही लोग इस बात को जानते होंगे कि शिवाजी सतम एक्टिंग के फील्ड में आने से पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक कैशियर का काम करते थे और इस जॉब को उन्होंने 23 साल तक किया था, मगर बाद में उन्होंने फिल्मों में एज एन एक्टर काम करना शुरू किया और शिवाजी सतम को फिल्मों में पहला ब्रेक थिएटर एक्टर बालधुरी ने दिलवाया था, क्योंकि शिवाजी सतम जब सेंट्रल बैंक में काम किया करते थे तब वो सेंट्रल बैंक के स्टेज प्लेस में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। और ऐसे ही किसी एक दिन बालधुरी ने शिवाजी सतम को नोटिस किया, जिसके बाद वो शिवाजी सतम की एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए और 1987 की फिल्म पेस्तोंजी में एक रोल दिलवाया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्म्स में कैरेक्टर रोल्स प्ले किया, मगर सीआईडी से ये एक हाउस होल्ड नेम बन गए जो कि इन्हें फिल्मों से शायद ही कभी मिल पाता। नंबर 6, सीआईडी में डीसीपी चित्रोले के कैरेक्टर को एक करप्ट ऑफिसर के तौर पर दिखाया गया था। साथ ही अगर आप सीआईडी के शो के बारे में थोड़ा सा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि डीसीपी चित्रोले के कैरेक्टर को प्ले करने वाले बीपी सिंह ही सीआईडी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कई सीरियल्स को क्रिएट किया है और उन्होंने सीआईडी से पहले भी शिवाजी सटम के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ था, जिसके कारण सीआईडी में लीड रोल के लिए बीपी सिंह ने शिवाजी सटम को ही प्रेफरेंस दिया। नंबर 7, इंस्पेक्टर अभिजीत यानी कि आदित्य श्रीवास्तव किस लेवल के एक्टर हैं ये हमने राम गोपाल वर्मा की सत्या में देख रखा है और सीआईडी के प्रोड्यूसर बीपी सिंह ने भी सत्या फिल्म में आदित्य की एक्टिंग को देखने के बाद ही उन्हें अप्रोच किया था, लेकिन आदित्य उस वक्त फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और कुछ फिल्म्स में काम भी कर रहे थे, जिसके कारण वो सिर्फ 26 एपिसोड्स में काम करने के लिए रेडी हुए और इस बीच उन्हें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जब चाहें तब शूट के लिए आ या जा सकते हैं, मगर फिर उन्होंने अभिजीत के कैरेक्टर को एंजॉय करना शुरू कर दिया और सीआईडी में एक परमानेंट एक्टर बन गए। नंबर 8, ये तो हम सब जानते हैं कि सीआईडी इंडिया का सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला टीवी शो है, लेकिन इस बात को शायद ही कोई जानता होगा कि सीआईडी ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में ही दर्ज करवा रखा है। और ये सीआईडी का नाम इन दोनों बुक्स में इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि साल 2004 में सीआईडी के 111वें एपिसोड्स को, जो कि 111 मिनट लंबा था, उस पूरे एपिसोड्स को सिंगल शॉट में कंप्लीट किया गया था और इस पर बीपी सिंह का कहना है
कि हर इंडियन को हमारे इस अचीवमेंट पर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी ये अचीव नहीं किया। नंबर 9, सीआईडी इंडिया के उन कुछ टेलीविज़न शोज में से एक है जिसकी शूटिंग इंडिया के कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस के साथ साथ फॉरेन के कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी हुई हैं, और इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में फ्रांस, पेरिस और लंदन जैसे जगहें शामिल हैं। नंबर 10, सीआईडी को लेकर इंडिया में कितना क्रेज़ है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीआईडी इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है, और इस शो को पाकिस्तान में जियो कहानी टीवी चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था, जिसे कि करेंटली ऑफ एयर कर दिया गया है। नंबर 11, दयानंद सेठी जो कि इस शो में दया का रोल प्ले करते हैं, उन्हें सीआईडी के प्रोडक्शन टीम ने एक प्ले में स्पॉट किया था, जिसमें कि दया को बेस्ट एक्टर एडजस्ट किया गया, और जब बीपी सिंह दया से मिले तो वो दया से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उन्होंने 5 मिनट के ऑडिशन में ही दया को फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद बीपी सिंह ने दया के कैरेक्टर का नाम उनके असली नाम दयानंद सेठी से ही विथड्रॉ किया। इसके अलावा दया इस शो के एक ऐसे एक्टर हैं जो कि अपने स्टंट्स को खुद ही बिना किसी बॉडी लेवल के करना पसंद करते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार छोटे मोटे इंजुरीज भी आती रहती हैं। नंबर 12, इस बात को आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि विकी डोनर और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस यामी गौतम अपने डेब्यू फिल्म से पहले सीआईडी के एक एपिसोड में कैरेक्टर रोल प्ले करती हुई नजर आई थी, और इसके अलावा बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर आशुतोष गोवारकर भी अपने इनिशियल डेज में सीआईडी के कई एपिसोड्स में एज एन एक्टर काम कर चुके हैं। हालांकि इन सब के अलावा ऐसे कई एक्टर्स हैं जो कि अपने इनिशियल डेज में सीआईडी का एक पार्ट रहे हैं, और इस लिस्ट में शरद केलकर और के मेनन जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं। नंबर 13, सीआईडी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टीवी शोज में से एक है, और यही रीज़न है कि इस शो का एक बंगाली वर्जन भी बंगाली टीवी चैनल सोनी 8 पर ऑन एयर होता है। इसके अलावा सीआईडी को सोनी टीवी के सिस्टर चैनल सोनी पल पर भी रीटेलीकास्ट किया जाता है, और आज भी इस शो का व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 14, सीआईडी में फ्रेडी के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस इस शो के उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि इस शो में काफ़ी शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मगर शुरुआत के कई एपिसोड्स में उन्हें अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। हालांकि बाद में दिनेश फडणवीस के कैरेक्टर को एपिसोड नंबर 49 से फ्रेडी का आइडेंटिटी मिला, जिसे कि एंड तक परस्यू किया गया। नंबर 15, इस बात को हम सब जानते हैं कि फ्रेडी का कैरेक्टर सीआईडी में एक कॉमेडी का एंगल ऐड करता है, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिनेश फडणवीस जो कि फ्रेडी का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सीआईडी के लिए कुछ एपिसोड्स को एज अ राइटर भी लिख रखा है, जो कि सीआईडी में उनके कंट्रीब्यूशन को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। नंबर 16, सीआईडी का टाइम टू टाइम कई अदर मेजर टीवी शोज़ के साथ भी क्रॉस ओवर किया गया है, जिसमें सोनी टीवी पर आने वाला हॉरर शो आहट से लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अदालत भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा क्रॉसओवर एपिसोड्स सीआईडी और अदालत के बीच बनाए गए, जिसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि ये दोनों ही शोज इन्वेस्टिगेशन और क्राइम से रिलेटेड हैं। नंबर 17, जिस तरह से इस शो में दया और अभिजीत के फ्रेंडशिप को दिखाया गया है, उसी तरह से रियल लाइफ में भी दया और आदित्य एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और सालों एक साथ काम करते करते इस शो का हर एक एक्टर एक दूसरे से काफ़ी अटैच्ड है, जिसका एक प्रूफ ये है कि सेट पर जब भी शिवाजी सटम को लस्सी पीना होता था तब वो खुद से ही सबके लिए लस्सी बनाया करते थे, जिसके कारण सेट पर हर कोई उनको लस्सी मेकर के नाम से बुलाता था। नंबर 18, दया आदित्य श्रीवास्तव और शिवाजी सटम को एक एक्टर के तौर पर तो हर कोई जानता है, मगर शायद ही कोई जानता हुआ कि ये तीनों रियल लाइफ में अच्छे सिंगर्स भी हैं, और यही रीज़न है कि इन्होंने सीआईडी के एक एपिसोड में सॉन्ग भी गाया है। नंबर 19, सीआईडी के 21 साल तक सोनी टीवी पर ऑन एयर होने के बाद साल 2018 के अक्टूबर मंथ में इस शो को सडनली ऑफ एयर कर दिया गया, जिसके रिगार्डिंग ये रूमर्स थे कि सीआईडी कुछ टाइम ऑफ एयर रहने के बाद फिर से एक रूट लेगा, मगर इस शो के रिटर्निंग से जुड़ी किसी भी तरह की न्यूज़ अभी तक बाहर नहीं आई है। और जब इस शो के वापसी पर एक्टर दया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये शो वापस आएगा, ये शो को बंद करने का एक आसान तरीका है जिसे कि मेकर्स ने अपनाया, और दया के इस स्टेटमेंट के बाद शायद ही ये शो वापस ऑन एयर हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप सीआईडी को वापस ऑन एयर देखना चाहते हैं या नहीं। नंबर 20, साल 2006 में सीआईडी टीम को ज्वाइन करने के लिए एक नेशन वाइड टैलेंट हंट शो लॉन्च किया गया था, जिसमें एक नए ऑफिसर को सीआईडी में ऐड करना था,
और इस सर्च में विवेक मासरू नए ऑफिसर के रोल में चुने गए थे, जिन्होंने सीआईडी में विवेक का रोल प्ले किया। नंबर 21। सीआईडी के बंद होने के बाद इस शो के कई एक्टर्स दंगल टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने वाले शो सीआईएफ में नजर आए, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव, दया और दिनेश फडणवीस भी शामिल हैं। सीआईएफ एक्चुअली सीआईडी का एक रिपॉप वर्जन था, जो कि करेंटली ऑफ एयर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यही एंड होता है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपका ओपिनियन सीआईडी को लेकर क्या है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिस्टर बॉलीवुड को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।